उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट दे रही है, तो वहीं कुछ अधिकारी आपसी मिलीभगत कर बजट में मिले पैसे का बंदरबाट कर लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, या यूं कहें कि सरकारी धन को खपाने का नया तरीका इजाद किया है। तस्वीरों में दिखने वाली यह सड़क NH 28B से जुड़ती है। 4 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 1 साल के भीतर ही 3 बार बनाने और उजाड़ने का श्रेय लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को प्राप्त हुआ है। दरअसल यह सड़क पूर्व में 3.5 मीटर चौड़ाई में था, जिसके दोनों किनारों को पत्थर से पक्का करते हुए 1 करोड़ 46 लाख के बजट से 5.5 मीटर चौड़ा कर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। पुनः 60 लाख की लागत से इसी सड़क का नवीनीकरण किया गया और अब 12 करोड़ 25 लाख की लागत से सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने का बजट पास कर आनंद फानन में 6 माह पूर्व कराए इंटरलॉकिंग को उखाड़कर सड़क बनाया जा रहा है। हालांकि विभाग सड़क की एक तरफ की पटरी के इंटरलॉकिंग को उखाड़ने का आरोप जल निगम विभाग पर लगाकर अपनी कमी छुपा रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सड़क की दूसरी तरफ लगी पटरी के इंटरलॉकिंग को कौन उखाड़ रहा है। आपको बताते चले कि शासन के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी सड़क के निर्माण के 2 साल के अंदर किसी भी प्रकार का पुनर्निर्माण नहीं कराया जा सकता है। बावजूद इसके इस सड़क का तीसरी मर्तबा कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कार्य के गुपचुप तरीके से कराने के अंदाजे से भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विभाग इस कार्य को जल्दबाजी में निपटाना चाहता है। 4 किलोमीटर के इस सड़क के दोनों छोरों पर कहीं भी कार्य और बजट से संबंधित कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जो कार्य शुरू करते समय विभाग का अनिवार्य शर्त होता है कि कार्य का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। लोक निर्माण विभाग की इस दरियादिली पर इस सड़क से होकर गुजरने वाले राहगीर भी विभाग के इस कारनामे से अचंभित है। लोगों का कहना है कि टूटी सड़कों के मरम्मत के लिए सालों साल गुहार लगाने के बावजूद बजट का रोना रोने वाला लोक निर्माण विभाग एक ही सड़क का किस प्रावधान से तीसरी बार पुनर्निर्माण करा रहा है। क्या क्या हुआ है? ये हिरौली से बाड़ी पुल जाने वाली सड़क है, जो पड़ौना रोड को जोड़ती है, कस्या से पड़ौना रोड को। इस पे 1 साल के भीतर रिपेयरिंग का काम हुआ, फिर इंटरलॉकिंग किया गया, फिर ये चौड़ीकरण का काम हुआ। चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ तो सब इंटरलॉकिंग उखाड़ दिया गया, फिर यह चौड़ीकरण किया गया। ये सारा काम कितने दिन से चला है? 1 साल के अंदर ही सारा काम हुआ है जी। क्या लगता है कि अलग अलग ये काम कराने में पैसे की बर्बाद हो? नहीं, ये जब चौड़ीकरण कराना ही था तो चिप्टी साटने और इंटरलॉकिंग करने की क्या जरूरत थी? तो पैसे की बर्बादी ही है और क्या है। रमेश कुमार जायसवाल। कब तक चलेगा सर? 1 साल में पैसे की बर्बादी है सर। रोड है और 1 साल के अंदर कितनी दफा इस पे काम सर ये साल से थोड़ा 8-9 महीना हो रहा है। अभी पाइप पर आया उसमें, उसके बाद गिट्टी गिरा है, उसके बाद इंटरलॉकिंग हुआ है, उसके बाद फिर खरंजा हो रहा है। आजकल देख रहे हैं तो JCB से उस ईंटे को निकाला जा रहा है और पत्थर डाला जा रहा है, JCB डाला है। कब तक डाला जाएगा ये हम लोग का मालूम नहीं है। एक बार में जो काम हो जाना तो 3 बार में जी सर, 3 बार 4 बार हो जा रहा है। अभी बाहर के जाना है तो फावड़ा से उठा रहे थे, सब गिट्टी डाल रहे थे, ईंटा बिछा रहे थे। अभी 4 महीना पहले, अभी आज देखा जा रहा है तो JCB लगी हुई है, पत्थर निकाल रहे हैं सब, फिर दोबारा पत्थर उसमें डाला जा रहा है। कब तक चलेगा सर? 1 साल में पैसे की बर्बादी है सर। और कितने किलोमीटर की पानीपुर से गोड़ी छपरा कितने किलोमीटर की पानीपुर से गोड़ी छपरा कितने किलोमीटर की रोड है और क्या प्रॉब्लम है? पानीपुर से जो गोड़ी छपरा हिरौली तक कसिया रामकोला मार्ग को जोड़ती है और ये उधर टेकुआटार एंड ऑल जो है उसको जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए न्यूनतम संरेखण अलाइनमेंट में ये रोड आ रही थी और इसी को नेटवर्क के लिए नेटवर्क डेवलपमेंट में इसको हम लोग लिया चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण में कार्य। पहले भी शासन आदेश होता है कि आप बोर्ड लगाएंगे, जो भी काम हुआ कितने टाइम का है, कितने दिन का है, नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग काम स्टार्ट कर ही चुके हैं और उस बोर्ड भी लगवा देंगे। अभी स्टार्ट हुआ है और ये भी पता चला कि 4 करोड़ रुपया अग्रिम उसमें भुगतान किया गया है। कोई भुगतान नहीं किया गया, जितना काम हुआ होगा उसी के अनुरूप भुगतान हुआ होगा। बाद में उसमें और चीज रहता है, जैसे हम लोग को प्रोग्रेस देना है ना, उसमें रेट डेप्रिसिएशन होता है या कोई और मद होता है, जैसे जो भी होता है यूटिलिटी को लेके, हो सकता है थोड़ा बहुत वो भुगतान हुआ और कोई 4 करोड़ का
जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि 1 साल के अंदर लगातार एक बार इंटरलॉकिंग हुई, फिर पिचिंग का काम हुआ है, फिर इंटरलॉकिंग को उखाड़ के दोबारा चौड़ीकरण। इंटरलॉकिंग को उखाड़ने का काम नहीं है। इंटरलॉकिंग जो है आप जाके देखिएगा, या हमारे पास कुछ है भी, उसमें जो इंटरलॉकिंग हम लोग नहीं उखाड़े, इंटरलॉकिंग उखड़ा है जल निगम। जल निगम ने पूरा खोल दिया है उसको और पूरी इंटरलॉकिंग को ध्वस्त कर दिया बगैर, विदाउट एनी एनओसी, विदाउट एनी परमिशन। तो उसको सेव तो कर सकते हैं, हम लोग ने लेटर भी लिखा उनको और सेव भी कर रहे हैं। बाद बाकी जो कह रहे हैं कि रिन्यूअल हुआ है, तो रिन्यूअल को हम लोग इंक्लूड किए हैं अपने डिजाइन में। तो वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग का काम सैंक्शन हुआ है, तो उसमें रिन्यूअल जो क्रस्ट आती है उसको इंक्लूड करके ही क्रस्ट का डिजाइन किया गया है और उसी को प्रावधान किया गया है। जिसको हम लोग एक्सक्लूड करते तब तो हो सकता था कि वित्तीय अनियमितता होती, लेकिन उसको इंक्लूड करके ही क्रस्ट का डिजाइन किया गया है।